फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? वुड। फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग जहाँ जहाँ पर किया जाता है आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। बस आप सभी को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में पास्ट में किया जाएगा। फ्रेंड्स, इससे शुरुआत करने से पहले आइए पहले हम इन चारों को देख लेते हैं। 1 2 3 4 और इसे मिलाकर टोटल 5, यानी कि 5 जगहों पर वुड का प्रयोग किया जाता है। पहले इसे हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कि पास्ट में गा गी के लिए वुड का प्रयोग हो रहा है। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। बस इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, पहला है वुड का प्रयोग कहाँ पे होता है? गा गे या फिर गी। कब किया जाएगा? पॉसिबिलिटी के केस में, यानी कि संभावना के केस में वुड का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और वुड का प्रयोग दूसरा ता ते ती के सेंस में भी किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। और वुड का प्रयोग और किस सेंस में किया जाता है? पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में। पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, रिक्वेस्ट मतलब होता है विनती करना। इनके भी सेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से बस समझते जाइएगा। फ्रेंड्स, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंग्लिश को समझते नहीं हैं, जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं लेते हैं, तब तक आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और चौथा वुड का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है? किया करता था के सेंस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में और वुड का प्रयोग पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में भी किया जाता है और वुड का प्रयोग ता ते ती के भी सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में पॉसिबिलिटी के केस में किया जाता है। अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में लेकिन पास्ट में किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल आइए, इन चारों का हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। देखिए, पहला एग्जाम्पल गा गे गी पॉसिबिलिटी के केस में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको कॉल करूँगा या फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा। ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको कॉल करूँगा, कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो संभावना है, संभावना के केस में आप वुड का प्रयोग करेंगे। मैं आपको कॉल करूँगा, सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वुड कॉल यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड कॉल यू। मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये संभावना है, मैं कल आपको पढ़ाऊँगा। आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू टुमारो। फ्रेंड्स, टुमारो की स्पेलिंग क्या होती है? TOMORROW। आई वुड टीच यू टुमारो, मैं कल आपको पढ़ाऊँगा। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई वुड टीच यू टुमारो, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। यहाँ पे पढ़ाना क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देख रहे हैं जितना भी वुड का प्रयोग जहाँ भी किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर किया जा रहा है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब जगहों पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा जब हम पास्ट में इसको यूज करेंगे तब। अभी पहले इसको हम देख लेते हैं किस तरह से ये यूज होता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के केस में आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब आइए देख लेते हैं वुड का प्रयोग ता ते ती के सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं आपसे मिलता, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं उससे मिलता। ये एग्जाम्पल है, अभी मैं लिखा नहीं हूँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मैं आपको कॉल करता या फिर मैं वहाँ जाता, मैं वहाँ जाता, ये एग्जाम्पल है। आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता। मैं आपसे मिलता, ता के सेंस में, मैं आपसे मिलता। आई
वुड मीट यू, आई वुड मीट यू, मैं आपसे मिलता। आप वहाँ जाते, आप वहाँ नहीं जाते, आप वहाँ कैसे जाते। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप वहाँ जाते, यू वुड गो देयर, यू वुड गो देयर। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ हो पाए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, वुड का कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं, ये आपको पकड़ हो पाए कि कहाँ कहाँ पे यूज कैसे किया जाता है, ताकि आप इसको भूलें ना। इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ, यानी कि मैं छोटा छोटा सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं लंबा सेंटेंसेस ले लूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह से ये यूज होगा। हालांकि आगे सब कुछ बताया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, यू वुड गो देयर, आप वहाँ जाते। अब यहाँ पे देखिए, पॉसिबिलिटी के केस में ये वाला एग्जाम्पल हो गया। वुड का प्रयोग गागेगी, पॉसिबिलिटी संभावना के केस में आई वुड कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा या फिर मैं आपको कॉल करूँगा। मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, आई वुड टीच यू टुमारो, टीचर आपको कल नहीं पढ़ाएंगे। टीचर वुड नॉट टीच यू टुमारो, टीचर कल आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वुड वुड, ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वुड का प्रयोग ये तो हो गया तातेती। आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता। आई वुड मीट यू, मैं आपसे मिलता, मैं यह किताब पढ़ता। आई वुड रीड दिस बुक, मैं आपसे नहीं मिलता। निगेटिव सेंटेंस में आई वुड नॉट मीट यू, आप वहाँ कैसे जाते, हाउ वुड यू गो देयर, आप हमसे बात कैसे करते, हाउ वुड यू टॉक टू अस, आप वहाँ कैसे जाते, हाउ वुड यू गो देयर, आप यह किताब पढ़ते, यू वुड रीड दिस बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। आइए तीसरा देखते हैं, रिक्वेस्ट के केस में, पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में वुड का प्रयोग, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए आप एक गिलास पानी लाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे, वुड यू प्लीज़। फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, यहाँ पे वुड के साथ प्लीज़ का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या कृपया मेरे लिए आप एक गिलास पानी लाएंगे। फ्रेंड्स, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। ठीक है फ्रेंड्स, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, फॉर मी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे लिए, क्या कृपया मेरे लिए आप एक गिलास पानी लाएंगे, क्या कृपया आप यहाँ बैठेंगे। वुड यू प्लीज़ सिट हियर, हियर, वुड यू प्लीज़ सिट हियर, क्या कृपया आप यहाँ बैठेंगे, क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे, क्या कृपया आप वहाँ जाएंगे। वुड यू प्लीज़ गो देयर। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल था पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में वुड का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं वुड का प्रयोग गागे गी के सेंस में, पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में, वुड का प्रयोग ता ते ती के सेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वुड का प्रयोग पोलाइट या रिक्वेस्ट के केस में, और वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में। आइए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं, ये आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में भी किया जाता है, जैसे मैं वहाँ जाया करता था। फ्रेंड्स, इसमें ये वाला जो है वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हैबिट ऑफ पास्ट, इसमें हम पास्ट में अपनी आदत को एक्सप्रेस करते हैं कि हम बीते हुए कल में हम क्या क्या करते थे।
एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। हैबिट ऑफ पास्ट, हम बीते हुए कल में अपनी आदत को बताते हैं कि बीते हुए कल में हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करते थे। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझेंगे। फ्रेंड्स, आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। देखिए, वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में, जैसे मैं आपसे मिलता था या फिर मैं आपसे मिला करता था। कोई काम किया करता था, क्या करता था? मिलने का काम किया करता था। मैं आपसे मिला करता था। आई वुड मीट यू, आई वुड मीट यू, मैं आपसे मिला करता था। मैं मार्केट जाया करता था। आई वुड गो टू मार्केट, आई वुड गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाया करता था। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टेड है क्या? आप वुड की जगह पर यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग, आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं वुड की जगह पर। यहाँ पर भी आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे मैं आपसे मिला करता था, कोई काम किया करता था। आई वुड मीट यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वुड की जगह पर यहाँ भी आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज्ड टू, ठीक है। आई यूज्ड टू मीट यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं मार्केट जाया करता था, आई वुड गो टू मार्केट, या फिर आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। तो यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स। देखिए, आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो यहाँ पर भी आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। यूज्ड टू। फ्रेंड, स्पेलिंग देख लेना, USED, यूज्ड टू। तो वुड की जगह पर आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, या फिर आई यूज्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो फ्रेंड्स, अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, अगर समझ में आया हो तो भी, और नहीं समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किस सेंस में किया जाता है। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम इसको देखते हैं वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में पास्ट में किस तरह से किया जाता है। देखिए, वुड का प्रयोग गा गे गी पास्ट के सेंस में, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है, ये पास्ट का स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है। इसी फार्मूला के हिसाब से ये सेंटेंस बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए, वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में पास्ट में, कोई भी बात पास्ट में फ्यूचर के लिए कही गई हो, कोई भी बात पास्ट में फ्यूचर के लिए कहा गया हो, फ्यूचर के लिए। जैसे उसने मुझसे कहा कि वह आपको कॉल करेगी। किसने कहा? उसने कहा, कब कहा? बीते हुए कल में कहा कि वह आपको कॉल करेगी। तो करेगी आ गया ना, गा गे गी। उसने मुझसे कहा, किसने कहा? उसने। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वह आपको कॉल करेगी, वह आपको कॉल करेगी। उसने मुझसे कहा कि ही सेड टू मी दैट, की के सेंस में दैट का प्रयोग। ही सेड टू मी दैट शी वुड कॉल यू। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि दैट शी वुड कॉल यू, वह आपको कॉल करेगी, एक लड़की के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि वह आपको कॉल करेगी, तो यहाँ पे करेगी गागे गी आया है, तो आप ये सोचेंगे कि इसमें गागे गी आया है तो यहाँ पे विल का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जो मेरा पहला सेंटेंस है, ये पहला क्लॉज है। ठीक है, ये जो पहला सेंटेंस है
ये पास्ट में कही गई है। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कब कहा? बीते हुए कल में कहा कि वह आपको कॉल करेगी। बीते हुए कल में फ्यूचर के लिए बात कही गई हो, ये आपको ध्यान देना। यही यहाँ पे बताया गया है कि पास्ट में कही गई बात फ्यूचर के लिए, ठीक है, पास्ट में कही गई बात फ्यूचर के लिए अगर बात हो रही हो तो वहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे, विल का नहीं। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। राम ने मुझसे कहा या फिर राम ने आपसे कहा। राम सेड टू यू। राम सेड टू यू, राम ने आपसे कहा कि के लिए दैट का ये कंजंक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। राम सेड टू यू, राम ने आपसे कहा कि वह आपकी मदद करेगा, वह आपकी मदद करेगा। ही वुड हेल्प यू, ही वुड हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा, वह आपकी मदद करेगा। इसके लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते वह आपकी मदद करेगा। ही विल हेल्प यू, विल का नहीं वुड का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, पहला वाला जो सेंटेंस है, ये पास्ट में कही गई है। कहाँ, कब कही गई है? पास्ट में, ठीक है। पास्ट में कही गई बात फ्यूचर के लिए अगर कहा गया हो, फ्यूचर के लिए कहा गया हो तो वहाँ पे आप वुड का प्रयोग करेंगे, विल का नहीं। ये ध्यान देना है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे विल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगर विल का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। मैं मानता हूँ अगर सिंगल सेंटेंस होता, ठीक है, सिंगल सेंटेंस, जैसे वह आपकी मदद करेगा, मैं हिंदी लिख देता हूँ, वह आपकी मदद करेगा, वह आपकी मदद करेगा। अब ये सेंटेंस क्या होगा? विल के साथ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस है, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह आपकी मदद करेगा, कैसे बनेगा? ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा। हमने यहाँ पे विल का प्रयोग क्यों किया? मैंने यहाँ पे विल का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि ये सेंटेंस सिंगल है और इसमें क्या है? इसमें पहला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस किसमें है? फ्यूचर में है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, पास्ट में कही गई बात फ्यूचर के लिए, इतना ध्यान देना है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, केवल इतना ध्यान देना है कि पास्ट में कही गई बात अगर फ्यूचर के लिए कहा गया हो तो वहाँ पे आप वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गा गे गी के सेंस में आप वहाँ पे विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।